बड़े बड़े देश पस्त हो गए। उसी कोरोना को हम भारतीयों ने मिलकर के कड़ाई से टक्कर भी दी। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा है। विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है और निष्ठा भी है। 2014 की तुलना में रेल बजट में जो वृद्धि हुई है, इसका सीधा लाभ उत्तराखंड को भी हुआ है। 2014 से पहले के 5 सालों में उत्तराखंड के लिए औसतन 200 करोड़ से भी कम बजट मिलता था। और अभी भी अश्विनी जी ने विस्तार से इसके विषय में बताया भी। 200 करोड़ से कम, इतना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, रेलवे का अभाव, और बजट कितना? 200 करोड़ से भी कम। इस वर्ष उत्तराखंड का रेल बजट 5,000 करोड़ रुपए है, यानी 25 गुना बढ़ोतरी। यही कारण है कि आज उत्तराखंड के नए नए क्षेत्रों तक रेल का विस्तार हो रहा है। रेलवे ही नहीं, बल्कि आधुनिक हाईवे का भी उत्तराखंड में अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए ये कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है, ये उत्तराखंड के लोगों से अधिक और कोई नहीं समझता है। कनेक्टिविटी के अभाव में अतीत में कैसे गांव के गांव खाली हो गए, उस पीड़ा को हम समझते हैं। आने वाली पीढ़ी को उस पीड़ा से हम बचाना चाहते हैं। उत्तराखंड में ही टूरिज्म से, खेती किसानी से, उद्योगों से रोजगार के अवसर बने, इसलिए इतना परिश्रम आज हम कर रहे हैं। हमारी सीमाओं तक पहुंच आसान हो, राष्ट्र रक्षा में जुटे हमारे सैनिकों को असुविधा ना हो, इसमें भी ये आधुनिक कनेक्टिविटी बहुत काम आएगी। भाइयों और बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा। और देश अब रुकने वाला नहीं है।
देश अब अपनी गति पकड़ चुका है। पूरा देश वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता जाएगा। एक बार फिर आप सभी को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अनेक अनेक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन दिनों तो बाबा केदार के चरणों में, बद्री विशाल के चरणों में, यमुनोत्री गंगोत्री के चरणों में बहुत तेजी से देश भर के लोग आ रहे हैं। उसी समय वंदे भारत एक्सप्रेस का पहुंचना ये उनके लिए भी बड़ा सुखद अनुभव होगा। मैं फिर एक बार बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए, देवभूमि को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस ऊर्जावान और आशीर्वाद से भरपूर संबोधन के लिए पुनः आपसे अनुरोध है कि अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर देखिए, ये 17वीं वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड को मिलने जा रही है। उत्तराखंड की ये पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसे हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद से देहरादून से दिल्ली तक का सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रेल मंत्री मौके पर मौजूद हैं। देहरादून से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि आज ही सुबह 3 देशों की यात्रा से वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री। और आते ही एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आए और वंदे भारत ट्रेन, देश की ये 17वीं वंदे भारत ट्रेन और उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहाँ के लोगों को एक तरह से दिल्ली तक का उनका ये सफर और आसान बनाने जा रही। और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम बातें कही